शशिशेखरामर्कत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुस्सरांश्च ददति नेत्रैस्त्रिभिर्शोभिता आमुक्ताङ्गहारकङ्कणरण काञ्चीररन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नु रत्नोलसत्कुण्डला। भगवती दुर्गायै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। 25 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है, नौमी तिथि है। ग्रहों का योग आपके लिए जिस प्रकार का बना हुआ है वो थोड़ा सा आपके अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की जरूरत है, और यदि विशेष तौर पर धर्मपरायण रहते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं। इस दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। 25 और 26 दोनों जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजन करें, गौ की सेवा करें, गौ को घास डालें, आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। 26 तारीख के लिए हम बात करें तो इस दिन शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि है, ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, ये आपके अनुकूल रहेगा। आपके अपने विचार से कल्याणकारी योग बनेंगे और आपके अपने विचार पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से सही विचार सही समय पर आ जाएगा और उससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को एग्रेसिव मत होने दीजिएगा। सूर्य इन दोनों लग्न में चल रहा है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। राशि में चल रहा है आपकी। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, सूर्य क्या करेंगे आपके लिए सिंह राशि वालों, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो उसमें कुछ खास उपाय बताए गए हैं, क्योंकि सूर्य लग्न में आकर थोड़ा सा एग्रेसिव देता है, लेकिन एक बात कहता है कि जितना परोपकार का काम करोगे, सेवा का काम करोगे, तब आपके लिए समय अनुकूल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। आपका वैसे समय अनुकूल है आज, लेकिन थोड़ा सेवा का भाव भी रख लीजिए, धर्म का कार्य कर लीजिए और सुंदर हो जाएगा। धनागमन के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा दिखाई देता है कि क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से सामने सप्तम भाव में चल रहे हैं, जीवन साथी के भाव में चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं, तो हर कार्य को थोड़ा सा उल्टी तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में भगवान शंकर का स्तवन करें, शंकर का जल में थोड़े तिल डालकर शमी के पत्ते लेकर भगवान का अभिषेक कीजिए, कष्ट दूर होगा। बहुत सुंदर उपाय है। कुछ हींग लगेगा, फिटकरी रंग चोखा होगा। इस 2 पैसे का उपाय मैं आपको बताता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से। कोई ऐसा उपाय हम नहीं बताते हैं कि जिसमें आपको लाखों रुपए हजारों रुपए खर्च करने हैं। केवल आपके प्रयास की बुद्धि को ठीक करके उन चीज़ों में जाने की जरूरत है। भगवान के द्वारा जो भारतीय संस्कृति में जो उपाय बताए गए हैं हमारे विद्वानों के द्वारा, बहुत सीधे साधे उपाय हैं, लेकिन प्रपंच में लोग फंस जाते हैं और फिर अननेसेसरी बेकार। मेरे पास लोग फोन करते हैं रोज, महाराज हमको किसी ज्योतिषी ने ये हजारों रुपए का नग बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कार्य कुछ कर नहीं रहा है। तो आप खुद ही जाके कटना चाहते हैं। अगर नग इतने चमत्कारी होते तो जो जौहरी है उनको बेचता ही क्यों भाई? तो आप खुद समझने का प्रयास करें, हम समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत सीधी सादी तरीके से ये उपाय चलते हैं, इनको करिए, विश्वास जगाइए। ज्योतिष बहुत सुंदर विज्ञान है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको व्यवसाय कर दिया है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। 27 तारीख की बात कर लेते हैं। रविवार का अवसर है, एकादशी तिथि है, और उस दिन पुत्रदा एकादशी के रूप में सावन की एकादशी मानी जाती है। भगवान शंकर की कृपा से समस्त प्रकार के एक मंत्र आता है दुर्गा सप्तशती में, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशयः। जो भगवान की आराधना करते हैं, धन धान्य संतान ये प्राप्त होने में कोई भी कष्ट नहीं होगा। इसलिए अपनी श्रद्धा का समर्पण भगवान के प्रति करें, ये सबसे श्रेष्ठ है। रविवार का अवसर, एकादशी, बहुत सुंदर तिथि, ग्रहों का योग आपके लिए सुंदर बना हुआ है, लाभ के योग बना रहा है, तो इसलिए भगवान की श्रद्धा से पूजन करें। एकादशी का व्रत इस कलिकाल में एक ऐसा व्रत है कि जो अवश्य हर एक को करना चाहिए। कोई व्रत करो ना करो, कम से कम एकादशी का व्रत करो, भगवान का उपासना करो, कल्याण के योग करेंगे, अच्छा है। 28 तारीख की हम बात कर ले तो उस दिन सोमवार का अवसर है और बहुत सुंदर सोमवार है। मैं कहूँगा बड़े मुश्किल से विरले समय में प्राप्त होने वाला सोमवार है। सावन का अंतिम सोमवार। सावन तो हर साल आता है, सोमवार भी उसमें आते ही हैं, 4 सोमवार तो पड़ेंगे, लेकिन प्रदोष युक्त सोमवार, सोम प्रदोष का योग सावन के सोमवार में पड़ जाए, अंतिम सोमवार में, तो इससे तो बड़ा दुर्लभ माना जाता है। तो इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सुंदर आराधना का काल है, और आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो आपके लिए तो बहुत सुंदर योग बना हुआ है। ऐसे में इसका सदुपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सुंदर तरीके से भगवान की आराधना करते हुए इस समय को निकालने का आपको प्रयास करना चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से। हमने इसी चीज़ को देखते हुए हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में हमने एक बहुत विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। भगवान का षोडशोपचार पूजन, अनेक व्यवस्थाओं के वेद मंत्रों के द्वारा, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर तरीके से भगवान का पूजन चलेगा। आप उसमें आ सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। यदि नहीं आ पा रहे हैं तो अपने नाम से भी उसमें भाग ले सकते हैं, और ये कलिकाल में बहुत ही सुंदर योग रहेगा। देखिए आपकी राशि के अनुसार से मंगल जो है, जन्मा जो आपके परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति
निमित्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। बुखार, जुखार, जुकाम ये सब चीज़ थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और सबसे सुंदर है सावन के सोमवार पर भगवान का अभिषेक करें महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए। ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वभूः सैजुं भूः। ये महामृत्युंजय मंत्र है, इसका जप करते हुए भगवान का अभिषेक कर लीजिए। देखिए सुंदर होगा। चावल का दान कीजिए, दूध का दान कीजिए, सुंदर होगा। सावन का सोमवार प्रदोष काल में तो बहुत सुंदर रहता है। सोम प्रदोष मनोकामना सिद्धि का योग, और उसी में हमने शुद्ध मुहूर्त कब होता है, वो होता है सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी तक। कहा जाता है भगवान शंकर पार्वती जी के साथ त्रिशूल लेकर संसार का भ्रमण करते हैं और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनकी समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि के योग देते हैं। तो संकल्प कर कर उस समय में हमने आश्रम पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है, आप भी सम्मिलित हो सकते हैं और इसका पूरा लाइव तरीका से आप देख सकते हैं हमारे आचार्य वाणी फेसबुक पर, आपको लाभ प्राप्त होगा। 29 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है और सुंदर तरीके से हयग्रीव जयंती भी उस दिन है। और साथ साथ एक विशेष ग्रह हर्षल ग्रह जो है वो विशेष तौर पर वक्री होने जा रहे हैं, उस दिन ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में चंद्रमा भी अच्छा नहीं चल रहा है और हर्षल भी वहाँ में जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, वो बहुत जरूरी है। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप चावल का दान करें या हनुमान जी की पाठ करें, आपके लिए कल्याणकारी योग करेंगे। बात कर लेते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख की तिथि बड़ी विशेष है। इस दिन राखी का उत्सव भारतीय संस्कृति में जो बड़ा आनंददायक उत्सव होता है, श्रावणी का कर्म होता है और कहा जाता है कि बड़ा श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति को अवश्य इस तिथि को मनाना चाहिए, रक्षा के निमित्त कार्य करना चाहिए। रक्षाबंधन का विषय जो है वो विशेष तौर पर केवल भाई बहन नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी को रक्षा बांध सकता है। हमारे यहाँ विद्वान गुरुजन जो थे अपने शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधते थे। इस तिथि में अनादिकाल से व्यवस्था रही है कि शिष्य जो है गुरु के साथ अपना बंधुत्व, अपने संबंध को स्थापित करने का प्रयास करता है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। इंद्राणी ने इंद्र को बांधा, भगवान को बंधन मुक्त कराने के लिए कहा जाता है महालक्ष्मी जी ने राजा बलि को इसी बंधन में बांधा था। तो आप भी सुंदर तरीके से इसका लाभ लेने का प्रयास करें। लेकिन कई लोग हमारे यहाँ संसार में बड़े विचित्र हैं जो हर त्योहार पे कुछ ना कुछ अनेक विडंबनाएं उत्पन्न कर देते हैं। राखी पे इस बार भी चल रही है विचित्र विडंबना। राखी एक पारंपरिक त्योहार है, उसमें भद्रा का दोष नहीं देखा जा सकता। श्रावणी में भद्रा का दोष लगता है और भद्रा के काल में श्रावणी करना मन में बना है। तो इस दिन जो है विशेष तौर पर कई लोग आजकल बहुत ज्ञानवान हो गए हैं, बोले हम सिर्फ प्रत्यक्ष मुहूर्त को देख के काम करेंगे। प्रत्यक्ष मुहूर्त यानी अरे उदय तिथि के रूप में चतुर्दशी है, वो रहेगी सुबह 10:59 तक, तो उसके बाद पूर्णिमा का पता, लेकिन पूर्णिमा आ गई ना तो श्रावणी और उस दिन बन गया योग। तो सुबह सूर्योदय से लेकर 10:49 तक का जो समय 59 समय उससे में श्रावणी कर्म करें, बड़ा सुंदर रहेगा। उसका लाभ आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, तो उस समय में उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। राखी के लिए कोई ये बंधन निषेध नहीं है, इस दिन सत्यनारायण व्रत भी किया जाएगा, लाभ ले सकते हैं। आपके गृह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सुबह थोड़ी नरम रह सकती है सेहत, लेकिन जैसे समय निकलेगा धीरे धीरे सूर्योदय के आगे चलते हुए आपके गृह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और लाभ के संकेत देंगे। अच्छा रहेगा, ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। चंद्रमा और शनि का योग बन जाएगा करीब करीब 10:22 पर, वो आपके लिए आपके मनोमस्तिष्क को थोड़ा पॉजिटिव कर सकता है, आगे बढ़ने के योग बना सकता है। बात कर लेते हैं 31 तारीख की, बृहस्पतिवार का अवसर, पूर्णिमा की तिथि रहेगी। इस दिन सावन की पूर्णिमा है, श्रावणी पूर्णिमा को बोला जाता है, गायत्री जयंती है, संस्कृत दिवस है, अमरनाथ जी में भगवान का दर्शन रहेगा। एक ग्रह बुध जो है उस दिन अस्त होने चले जाएंगे। बुध जैसे हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया था, बुध आपके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, लग्न में चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। बुध आदित्य योग बन रखा था, वक्री होकर सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आ गए हैं, सूर्य भी आगे बढ़े, बुध पीछे बढ़े, तो बिल्कुल दोनों का अंश पास हो गया और लोप हो गए, आकाश मंडल में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए उनको बोला जाएगा अस्त हो गए। सूर्य के सन्निकट जाकर उनके प्रकाश में दिखने ओझिल हो जाते हैं, इसलिए अस्त माना जाता है ग्रह। तो अब उसका प्रभाव भी, अस्त ग्रह का प्रभाव भी शुरू हो जाता है। बुध जो है वो मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइज करने की, व्यवस्थाएं बनाने के ग्रह माने जाते हैं, और वो अस्त हो जाएंगे तो क्या होगा, व्यवस्थाओं में बनाने में कोई दिक्कत आएगी। तो ऐसे में व्यवसाय, काम धंधे, परिवार में हर चीज संबंध बनाने में दिक्कत संबंध कर सकते हैं। तो बुध एक बड़ा विचित्र प्रकार का ग्रह है, तो उसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। बुध को ठीक कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम उपाय बता रहे हैं आपको। भगवान गणेश को नित्यप्रति दूर्वा के 2 अंकुर अर्पित कर दिया कीजिए, कुछ दिन बुध अस्त रहेंगे, जब तक अस्त चले इस उपाय को कर आप बुध को बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये सुंदर उपाय हमने आपके समक्ष उपस्थित किए और हमें लगता है हमने बहुत साधारण तरीके से इन समस्त उपायों का आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी यदि कोई
आपको लगती है बात, आपको समझ में नहीं आई तो हमारे नंबर्स पर फ़ोन कर हमारे आश्रम में संपर्क साध सकते हैं। हम अवश्य आपकी समस्याओं को निदान देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।